हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू। जब से मेरे पति का देहांत हुआ है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऊपर से घर में दो दो जवान बेटियां भी हैं, उनकी शादी कैसे होगी। सुशीला अपनी 2 बेटियों के साथ बड़ी ही मुश्किल भरा जीवन जी रही होती है। एक वक्त का खाना भी मुश्किल से इंतजाम हो पाता है। माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? दिन भर तो इतना काम करती हो, फिर अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? बेटी, घर में मुश्किल से तो एक समय का खाना बन पाता है। तू तो दिन भर काम करती है, लेकिन ये लड़की स्वाति तो दिन भर बस फोन में लगी रहती है। न जाने शादी के बाद क्या होगा इसका। घर में शादी की बातें चल ही रही होती हैं, तभी गांव के पंडित जी सुशीला के घर आते हैं। बेहन जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। बहुत बड़े घर का रिश्ता है। अब दूसरे ही दिन दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आते हैं। बेहन जी, हमें आपकी दोनों ही बेटियां बहुत पसंद आई है। अब बस आप जल्दी से इनकी शादी करा दीजिए। अब दोनों बहनों की एक ही घर में शादी होती है, लेकिन शालिनी पहले से ही बहुत सुशील और संस्कारी होती है। वहीं दूसरी ओर स्वाति कामचोर और दिन भर फोन चलाती रहती है। चलो उठो स्वाति, घर का काम भी तो करना है। अब ये हमारा घर नहीं ससुराल है। मैं खाना बना देती हूँ, तू बर्तन कपड़े कर ले। दीदी, तुम कर लो ना काम आज प्लीज, मुझसे नहीं होगा। देख स्वाति, शादी से पहले भी तू काम नहीं करती थी। तब मैं माँ की वजह से सारा काम करती थी, लेकिन अब नहीं। हम लोग काम को आधा आधा बांट लेंगे। दीदी, देखो मुझे बुखार भी आया है, आज के दिन तुम ही कर लो ना काम प्लीज। आज तो कुछ बहाना बनाकर स्वाति शालिनी को घर के काम करने के लिए मनाती है, लेकिन अब स्वाति सोच में पड़ जाती है। कल क्या करूं? क्या बहाना दूं? शालिनी बेटा, आज तुम कुछ काम मत करो। आज का खाना स्वाति बनाएगी, वो भी अकेले। जब से शादी करके आई है, फोन में ही घुसी रहती है। अब स्वाति घबराते हुए अपनी सास को ठीक है तो बोलती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, अब क्या होगा। कल तो शालिनी को काम करने से बचने के लिए कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, और आज सास ने मुझे अकेले ही खाना बनाने के लिए कह दिया है। अरे मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, शादी से पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब क्या करूं, माँ जी को कैसे बताऊं। अब स्वाति को एक खुरापाती आइडिया आता है और वो चुपके से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। हा, माँ जी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खाना बनाया ही नहीं है। ये लीजिए माँ जी, मैंने खाना बना दिया है। देखिए तो मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। पुलाव, पनीर की सब्जी, बिरयानी, नान और मीठे में खीर भी बनाई है। अरे वाह, आज मेरी बीवी ने खाना बनाया है। खाना तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ बहू, जरा चखा तो मैं भी तो देखूं स्वाद। स्वाति ने खाना तो बाहर से मंगवा लिया था और वो बहुत कॉन्फिडेंस से सबको खाना खिला भी रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस रही थी कि उसकी सास और पति को पता ही नहीं चला कि खाना उसने नहीं, बाहर से मंगवाया है। अरे वाह स्वाति, तुमने बहुत बढ़िया खाना ऑनलाइन मंगवाया है। नहीं माँ जी, मैंने ये खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है स्वाति, तुम्हारी माँ ने हमें शादी के दिन ही बता दिया था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। हाँ बहू, इसीलिए तो हम सब ने मिलकर ये खेल खेला था, ताकि तू अब घर और घर के कामों में थोड़ा ध्यान दे। मुझे माफ कर दे स्वाति, माँ जी ने कहा मुझे नाटक करने के लिए, तो मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। अब दोनों बहनें हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगीं।